किसी पार्टी के सिद्धांत को पसंद कर उस पार्टी के प्रतिनिधि को हम वोट देकर जिताते हैं, पर उस एमएलए या एमपी को काम करने के बजाय बड़ी पार्टी में जंप मारने में ज्यादा इंटरेस्ट होता है। इन लोगों की ऐसी हरकतें देखने के लिए इसीलिए इन्हें चुना था। पेट भरने के लिए चोरी की तो भी वो चोरी ही होती है, लेकिन अपने फायदे के लिए अपना ज़मीर बेचने वाले इन नेताओं को, सिर्फ चंद पैसों के लिए पार्टी बदलने वाले इन लीडर्स को चोर कहें या फिर कोई और गाली दें, जिसके लिए चुने गए हैं वो काम कब करेंगे? अरे बचपन से धड़कने वाला दिल अगर काम करना बंद कर दे तो हम उसे बदल देते हैं। तो फिर ठीक से काम ना करने वाले नेता को हटाने के लिए 5 साल इंतजार क्यों करें? अग्नि को साक्षी मानकर जब शादी करते हैं तब पति पत्नी एक दूसरे से वादा करते हैं कि मरने तक एक दूसरे का साथ देंगे। इसके बावजूद उनके जुदा होने के लिए तलाक का कानून बना है। तो जो चुनाव में जीता है अगर वो कमीना निकले तो उसे उसी वक्त रिकॉल करके गद्दी से हटाने का हक हमें क्यों नहीं दिया गया है? हमारे वोटों से जीते नेता अगर गलती करते हैं तो उन्हें रिकॉल करने का अधिकार हमें चाहिए। ये सवाल आप उठाइए। मैं, आप, हम सब जब एक होकर एक आवाज में कन्याकुमारी से लेकर कश्मीर तक चिल्लाएंगे कि रिकॉल चाहिए, तो सरकार को हमारी बात माननी ही पड़ेगी। अगर इन नेताओं को जिम्मेदार बनाना है तो रिकॉल लाना ही होगा। ब्रदर्स एंड सिस्टर्स, गरीबों को घर बांधने के लिए बिना एक पैसा लिए 10 एकड़ की जमीन नगर के कुछ महान लोगों ने निस्वार्थ भाव से दान की थी। जब उन गरीबों ने पूछा कि हमारी जमीन पर कब्जा क्यों किया, तो ये सवाल करने वाले उन गरीबों को गली के कुत्तों की तरह बेरहमी से मारकर, जानवरों की तरह हाथ पैर बांधकर कुत्तों की गाड़ी में बिठाते हैं वैसे वैन में बिठा दिया गया। इस सब की वजह है एमपी भानुशंकर। इंडिया मेरा घर है। एमपी भानुशंकर के खिलाफ इलेक्शन कमीशन के पास मैं रिकॉल पिटीशन डाल रहा हूँ। अगर आपको लगता है मैं जो कर रहा हूँ वो सही है तो मेरे रिकॉल पिटीशन को सपोर्ट कीजिए। जय हिंद।